CNS1 मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है CNS1। हाइपोथैलेमस पर डायरेक्ट इसका इफेक्ट है। जो भी हमारी नर्व जा रही हैं उन पर बहुत बड़ा कंट्रोल है। क्रेनियल नर्व 1 से लेकर 10 तक इससे डायरेक्ट एक्टिवेट होती है, इसीलिए मेडुला का एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये हम इससे स्टिमुलेट करते हैं। अगर 1 और 2 = 1 होता है, इसीलिए 1 CNS जब हम अप्लाई करते हैं तब क्रेनियल 1 वो एक्टिवेट होती है, मतलब स्मेल करने वाली जो हमारी वो एक्टिवेट होती है CNS1 1। तो 1 से लेकर 10 तक क्रेनियल नर्व अगर हम 1 देंगे तो 1 एक्टिव होगी, 2 देंगे तो 2 एक्टिव होगी, 3 देंगे तो 3 एक्टिव होगी, 4 देंगे तो चौथी एक्टिव होगी, 5 देंगे तो 5वीं एक्टिव होगी, 6 देंगे तो 6ठी एक्टिव होगी, 7 देंगे तो 7वीं एक्टिवेट होगी, 8 देंगे तो 8वीं एक्टिवेट होगी, 9 देंगे तो 9वीं एक्टिवेट होगी और 10 देंगे तो 10वीं एक्टिवेट होगी। ध्यान रखना 1 से लेकर 10 तक सभी क्रेनियल नर्व को एक्टिवेट करने का काम यह CNS1 करता है। जब जो नर्व एक्टिवेट होगी उससे संबंधित प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे 1 है, अब उसका काम स्मेल से संबंधित है, ऑल्फैक्टरी, उसका नाम ऑल्फैक्टरी है, तो वो एक्टिवेट होगी। ऐसे ही अब अगर हमने इसको 6 दिया तो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा, भूख प्यास रेगुलेट होना शुरू हो जाएगी केवल 6 देने से। 8 देने से वो क्रेनियल नर्व भी होगी, साथ में ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो भी रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और खासकर सेरोटोनिन 8 CNS8 देने से, यानी 8 CNS1 देने से सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होगा जो नींद लाने का काम भी करता है, बॉडी के दर्द को कम करने का काम भी करता है। इसी प्रकार 10 नंबर हमने दिया तो 10 नंबर सबसे बड़ी नर्व है वेगस नर्व, उस वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो वेगस नर्व मुंह से लेकर के और पूरा नीचे तक सारी इंटेस्टाइन, केवल रेक्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ करके, यूट्रस को छोड़ करके बाकी सारे ऑर्गन और ग्लैंड्स को ये लुक आफ्टर करती है। हार्ट को भी करेगी, लीवर को करेगी, पेनक्रियास को करेगी, किडनी को करेगी, इंटेस्टाइन को करेगी, लंग्स को करेगी, थायराइड को करेगी, सभी को लुक आफ्टर करने का काम करती है। जब हम 10 CNS1 देते हैं तब सारी नर्व एक्टिवेट हो जाती हैं और उन पर जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए वो हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि सभी क्रेनियल लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है, तो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में है, तो उस समय पर हमको देते समय इसका विशेष ध्यान रखना है। राइट और लेफ्ट में राइट साइड की जो क्रेनियल नर्व है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेंगी, लेफ्ट साइड की क्रेनियल नर्व है ये उसको खोलने का काम करेगी। तो लेफ्ट CNS1 तो हम दे देंगे, राइट CNS1 उस समय पर हम नहीं देंगे जब हार्ट में सीवियर प्रॉब्लम हो रही हो, तब 10 लेफ्ट CNS1 हम दे देंगे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, रेस्पिरेशन के लिए भी अच्छा है, यूरिन के लिए भी अच्छा है। ये तो 1 से लेकर 10 तक इनका ये उपयोग है। CNS1 12 तो 12 CNS1 इनका संबंध वो जो हमारा ब्रेन का मिड पार्ट है, कार्पस कॉलोजम, उसके लिए बहुत उपयोगी है। जब भी कभी वहां कोई ठीक क्रियाएं नहीं हो रही होती हैं या वॉर्म्स आ जाते हैं तो फिट्स भी पड़ सकते हैं, जो हमारा मैसेज इधर से उधर जाने का काम है वो भी कम आ जाता है, इसीलिए सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं। और पेट के कीड़े, वॉर्म्स इन स्टमक, अगर हम 12 CNS1 अप्लाई करते हैं तो पेट के कीड़े भी ठीक हो जाते हैं और फिट्स भी ठीक हो जाते हैं। सुबेरे उठते समय, खासकर सोई अवस्था में जिनको भी सीजर्स आते हैं, फिट्स आते हैं, दौरा पड़ता है, अब ऐसे व्यक्ति को 12 CNS1 6 या 12 राउंड अगर हम इसके दे दें सोने से पहले रात को, तो सुबेरे उठकर फिरने वाला फिट्स नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार 20 CNS1 अगर हम किसी को देते हैं तो इससे डोपामाइन केमिकल्स रिलीज होता है 20 से। 15 CNS1 जब हम देते हैं इससे
एसिटिल कोलाइन केमिकल जो हमारा हार्मोन है, एसिटिल कोलाइन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज होता है 15 यानी 15 CNS1 देने से, और डाइजेस्टिव संबंधी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में एसिटिल कोलाइन का भी बहुत बड़ा रोल है। साथ ही एसिटिल कोलाइन नर्व एंडिंग पर भी काम करता है, तो हर एक नर्व के एंड में जब उसका काम है, तो जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें 15 CNS1 अगर हमने दे दिया तो नर्व एंडिंग पर उसका प्रभाव होगा, तो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा 15 CNS1 देने से। इसी प्रकार 30 CNS1 जब हम देते हैं, 30 CNS1 हम जब देते हैं, तो वह प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स पर काम करता है। ये लोकल हार्मोन है, सारी बॉडी में होता है। ब्लड प्रेशर को तुरंत, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। इसीलिए ब्लड पे हाई ब्लड प्रेशर वाले को इसको देते समय सावधानी रखनी चाहिए। मंथली साइकिल जिन फीमेल्स को आ रहा है उसमें पेन है, दर्द है, तो ये उनके लिए एक रामबाण ट्रीटमेंट है। कुर्सी पर बिठाई बिठाई हम तुरंत उनके दर्द को गायब कर देते हैं, 5 मिनट भी लगता नहीं है। 30 CNS1 × 6 कुर्सी पर बिठा के 1-1 मिनट के गैप पर दे दो। कुर्सी पर बैठे बैठे ही आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पानी डाल दिया, आग के ऊपर से शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से 30 CNS1 ये बहुत उपयोगी है मंथली साइकिल के पेन के लिए। ब्लड प्रेशर में भी हेपरिन के साथ इसको जब देते हैं तब ये उपयोगी होता है। यानी हेपरिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें हम 30 CNS1 दे दिया, उसके कारण से ये कमी आ जाएगी, और जॉइंट्स पेन में भी उससे बहुत बड़ा अच्छा फील होता है। अर्थराइटिस के लिए पेन में बहुत बड़ा तुरंत अंतर देने वाला ये बनता है। तो इसीलिए ये थे CNS1 के प्रयोग और उनको देने का तरीका।